राम राम हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बराबर। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सोनू हरे कृष्ण कुमार। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। पुष्पेंद्र माता जी हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हमारा अध्याय आरंभ करेंगे जल्दी से। थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी असत्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे श्री राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। जब कभी भी आप जप अगर कर रहे हैं तो क्लास नहीं सुनना, क्योंकि हमको
10 नाम अपराध आते हैं, उसमें ये बताया जाता है हमको ध्यान पूर्वक जप करना है। तो जब भी करते हैं क्लास नहीं सुनना। जो कोई भी जप कर रहे हैं आप छोड़ सकते हैं क्लास को। तो आज का अध्याय क्या है? इतना अच्छा अध्याय है, भगवान के बारे में और जानने के लिए हमको भगवान और डिटेल में बताते जाएंगे बताते जाएंगे बताते जाएंगे। आज के अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग। जैसे हम लोग कल के अध्याय में क्या क्या सीखे कि भगवान को हम क्या अर्पण कर सकते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कितना अच्छा श्लोका था। भगवान बोले कि भैया स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, यहाँ से अगर आप स्वर्ग में रहना चाह रहे तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति, मैं नीचे डाल दूंगा। जैसे ही तुम्हारा स्वर्ग का पुण्य आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वहां का डिपार्टमेंट के कोई हेड है, कौन है वो? इंद्र देवता, वो आपको भेज देंगे। बस आप बहुत दिनों तक आप यहाँ पे भोग भोग लिए मृत्यु लोक में चले जाइए। वैसा हमको बहुत सारा नॉलेज 9वें अध्याय में दिए। एंड भगवान बोले भक्ति के द्वारा ही मेरे पास में आ सकते। लेकिन अब अर्जुन का डाउट क्या था? भगवान मैं आपकी भक्ति कैसा करूं, आपको जानूं कैसा, आपके पास में क्या क्या है, आपको मैं किधर किधर देखूं। हाँ, मैं आपकी भक्ति करना है तो पहले मेरे को आपके बारे में जानना है ना। और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। देन वो जिज्ञासा के कारण अर्जुन कुछ प्रश्न पूछे। वो अर्जुन जो प्रश्न पूछे भगवान उसके उत्तर में अभी ये अध्याय आरंभ हो रहा है। ठीक है ना? भगवान कृष्ण सभी चीजों के स्तोत्र है। कहाँ पे बोला गया? भगवत गीता के 10वें अध्याय। अभी ये बार मैं सीधा, अगर कोई सीनियर लोग है तो आप लोग कुसुमलता माता जी अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? इतने बार बैचेस अटेंड करते हैं फिर भी अनम्यूट नहीं कर रहे। हम भगवान बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो हे अर्जुन। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः परमं वचः यद्देहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वो बोल रहे हैं श्री भगवान ने कहा हे महाबाहो अर्जुन, अब और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, बार बार भगवान ये हमको बोल रहे हैं तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। हाँ, तुम मेरे को अपना समझो, मैं तुमको मेरे बारे में और बताऊंगा। इसलिए कई लोग गीता पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिए प्रभु जी हम लोग गीता, 2 बार 10 बार भी पढ़ लिए, लेकिन वो ज्ञान नहीं आता उनको ना, क्योंकि वो कृष्ण को अपना नहीं समझते। लेकिन गीता तो पढ़ते। तो यहाँ पे बोल रहे भगवान क्या बोल रहे हैं? चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अब मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से बहुत श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे वेरी एक इम्पॉर्टेंट, सुनो श्रुणो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इवन 7वें अध्याय में भी एक बार बोला गया श्रुणु तत्श्रुणु, वहां पे भी बोला गया, अभी भी बोल रहे। तो मैं एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ, क्या अर्जुन वहां पे सुन रहा नहीं था? मैं भी आपको बोलता हूँ प्लीज ध्यान पूर्वक सुनो। तो अर्जुन वहां पे जब महाभारत के युद्ध में सुन रहा नहीं था क्या? सुन रहा ही तो था ना। तो भगवान ऐसा बार बार श्रुणो श्रुणो क्यों बोलते हैं? सुनो सुनो बोल के। Is there any particular reason why he is stressing? हाँ बोलिए राजू प्रभु। मनपूर्वक सुनो। अच्छा, ध्यान पूर्वक सुनो, इधर उधर ध्यान, उधर दुर्योधन क्या कर रहा, कर्ण क्या कर रहा, वो सब देखो मत। ध्यान पूर्वक सुनो, ये आपका टेक अवे है। और दूसरे लोग कोई बताना नहीं चाहेंगे क्या? स्वाति बनर्जी माता जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि श्रुणो श्रुणु क्यों आया वर्ड? प्रभु जी ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सुनते तो है पर हमारा मन कहीं और हाँ रहता है। सुन रहे हैं लेकिन हमारे सामने पिक्चर किसी और की चलती है। जो इवन हम लोग ईयरफोन भी लगा के ब्लूटूथ भी लगाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं है तो ब्लूटूथ इतना पास में रहता है। लेकिन ये सही बोले आप, सही बात है। और दूसरे लोग, दीपक पवार बोल रहे हैं काइंड इंटेंशन के लिए। अच्छा सोनू कुमार प्रभु, आप तो लास्ट बैच से जुड़े हुए हैं, श्रुणु क्यों बोले याद है आपको? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।
उनके माध्यम से ये बताना चाह रहे प्रभु की जैसे ही किसी को बोल देंगे सुनो तो सभी जगह से ध्यान हट के पार्टिकुलर एकदम केंद्र फोकस हम वही करेंगे ताकि भगवान फोकस, अच्छा ये आपका टेक अवे है। ठीक है, थोड़ा सा आप थोड़ा नजदीक तक आंसर दिए, लेकिन लास्ट बैच वाला आंसर नहीं आया मेरे को। तो रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हाँ यही चाहते हैं कि अगर सुन भी रहे हैं तो उनको विश्वास मन से हो नहीं रहा है, उस विश्वास को जमाने के लिए और चाहते हैं कि और अच्छा से तुम सुनो ताकि विश्वास। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। 7वां अध्याय मैंने नहीं लिया ना थोड़ा, हाँ। तो 7वां अध्याय जब स्टार्टिंग होता है, भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो भक्ति योग है, अब ध्यान पूर्वक सुनो, ये टर्निंग पॉइंट है। ये जो भक्ति योग है, भगवान के बारे में अगर आपको जानना है ना, भगवान के बारे में सुन के ही आप भगवान को महसूस कर सकते हैं, सुन के ही आप भगवान के बारे में ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान क्या है सुन के ही समझ सकते हैं कानों से, लेकिन मैं देखूंगा तुम कहाँ है, अच्छा तुम यहाँ है, मैं पर्सनली देखूंगा। साइंटिस्ट क्या करते हैं, मैं जब तक मेरे आंखों से नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे को अगर समझना है तो तू अच्छा सा सुन ले। ये ज्ञान सिर्फ अच्छा सा सुनेंगे तो ही प्राप्त होगा, भगवान के बारे में जान पाएंगे, सुने तो ही। हम सबको भी क्या करना है, सुनो आगे अब भगवान का, सुनो। ये बहुत बारीकियों से और ये लेवल 2 में और डेप्थ में बताएंगे हम लोग आपको। न मे विदु सुरगणः प्रभावम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। वो बोल रहे हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। अरे देवताओं को भी नहीं मालूम मेरे पास में मैं कितना कमा के रखा, प्रॉपर्टी कितना है मेरे पास में, हीरे मोती ऐसे ग्रह कितने हैं, वो उनको भी नहीं मालूम। ना तो महर्षियां अपने योग सिद्धि से कुछ कुछ लोकों तक जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है उनको भी नहीं मालूम मेरे पास में क्या है। क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। ये देवता भी कहाँ से आए, स्वयं ब्रह्मा जी भी आए कहाँ से, वो हमको समझना चाहिए। ब्रह्मा जी भी स्वयं आए कहाँ से, भगवान जी से। तो ब्रह्मा जी को अगर पूछा गया, हे ब्रह्मा जी आप भगवान के पास में क्या क्या, भगवान कब आए बोलो, वो बोलेंगे अरे मैं तो इनके बाद में आया, मेरे को क्या मालूम। दिस इज व्हाट द टेक अवे। तो वैसा हमको ये समझना चाहिए कि पिता के बारे में कौन बता सकते हैं, पिता के बारे में सिर्फ और सिर्फ पिता ही बता सकते हैं। हाँ मैं बचपन में बहुत कठिनाइयों से पढ़ा बेटा, इतनी पढ़ा, इतना मुश्किल का सामना करा, आज मैं तुम लोगों को ये लाइफ दे रहा हूँ। पिता बोलेंगे तो हमको मालूम होगा, लेकिन हम डायरेक्टली मेरे पिता ये करे ये करे ये करे नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे भी कारण हमारे पिता है, वैसा देवताओं के महर्षियों के भी कारण भगवान है, उनके बारे में कोई नहीं जान सकता। भगवान क्या बोल रहे, योमामजम अनादिम च वेत्तिलोका महेश्वरम असमूढ़ो न स मृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान बोल रहे जो मेरे को, भगवान को अजन्मा अनादि और हमको नहीं मालूम वो कब से है, अनादि काल से है, वो समस्त लोकों के स्वामी है, वो के रूप में जो जानता है भगवान को, केवल वो ही चाबी दे दी है फिर वैकुंठ आने की। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब क्या है, मेरे को जो जानता है मेरे पास में आता है, मेरे को नहीं जानता है वो यहीं फंस जाता है, मुक्त नहीं होता है, इनडायरेक्ट वैसा रहता है। ठीक है ना, बस वो पाप करेगा या पुण्य करेगा, गिरते जाएगा, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं मालूम उसको। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, तीसरा क्रमांक का श्लोक का, महर्षय सप्त पूर्वे, वो बोल रहे हैं सप्त ऋषि गण और उनसे भी पूर्व, एक मिनट स्लाइड चला गया, उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के जो पूर्वज है उनको क्या बोलते हैं, मनु बोलते हैं। वो सब जितने भी है विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव अवतरित होते हैं। यहाँ पे एक बार श्रील प्रभुपाद के लेक्चर में मैं सुन रहा था, ये आजकल साइंटिस्ट कैसे हैं, आजकल के साइंटिस्ट कैसे हैं माता जी प्रभु जी, ये साइंटिस्ट पानी के मेंढक के जैसे है। पानी का मेंढक पानी में रह के, समुद्र कितना बड़ा है मालूम, बहुत बड़ा है समुद्र, इतना है, समुद्र की गहराई इतनी है, कैसा बता सकता।
मेंढक थोड़ी बता सकता कि समुद्र कितना बड़ा है, नहीं बता सकता। वैसी हमारी दशा है। हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, मार्स पे, जुपिटर पे, वहां पे ना कोई जीव नहीं है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वहां पानी नहीं है। अरे भैया, तुम लोग या पृथ्वीवासी, तुमको हवा की जरूरत पड़ रही है, तुम लोगों को पानी की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारे बॉडी में 70% पानी है, तो इसका ये मतलब नहीं है दुनिया में और कई और जीव है जो पानी पे ही डिपेंड है। सूरज में भी जीव होता है जो अग्नि है। अरे भैया प्रभु, सूरज में तो हम जल जाते हैं। अरे तुम राख बनते, वो सूरज अग्नि में भी कई जीव रहते हैं, वैसा अग्नि को ताप बर्दाश्त करते हैं। हर जगह पे भी, हर पृथ्वी एक ही नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भगवान निर्माण करे। अलग अलग ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु स्वयं वो गए हैं और वहां पे अलग अलग जीव है। इसलिए जब कल कल जो अध्याय आएगा विश्व रूप बताएंगे, हम तो समझते दशावतार है, नए नए रूपा निकल के आ रहे। कहाँ के? वो विभिन्न विभिन्न लोकों में आज भी भगवान उसका पालन कर रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए। ये साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। वो अरे भैया, तुम्हारे कहने उतना पेट्रोल नहीं है तुम वो ग्रह तक जा सकते, अगर तुम चले भी गए तो वापस भी नहीं आते। तुम्हारे कहने ऐसा कोई यंत्र अभी बना नहीं। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइन हमको बहुत, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव का मतलब क्या है? ये एक पृथ्वी लोक पे हम रह रहे हैं, हमको मालूम। विभिन्न लोक और कई लोक है भैया, वो कई लोकों में कई प्रकार के जीव रहते हैं। भगवान हमको संकेत दे रहे हैं। कभी कभी हमारे में मूवीज में भी बताता, एलियंस एलियंस बोल के वो मूवीज में बता रहे, लेकिन वास्तविकता में कोई और, दुनिया में कोई और लोग है। ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। आप ये मैं नहीं समझना कि आपको नहीं मालूम, आपको दिखा नहीं तो वो नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब 7 प्रकार के वो कौन है प्रभु जी, हमको मालूम होना ना। तो ये वशिष्ठ, कश्यप मुनि, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और ये भरद्वाज, ये ऋषि, सप्त ऋषि। फिर 4 कुमार कौन है? सनक कुमार, सनंद कुमार, ऐसा सनातन, सनत कुमार, ये से 4 कुमार, चतुर कुमार बोलते हैं ना, वो है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हाँ, ये तो हम लोग अभी डिस्कस करें ना। जब ब्रह्मा जी से के द्वारा सब जीव आए हैं, तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? वो भी तो भगवान से आए। तो यहाँ पे ये टेक अवे है हमारा। अब आगे बढ़ेंगे। अगर हम भगवान का नाम कंटिन्यू लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो, एतम विभूति योगम च ममा यो व्यक्ति तत्वतः। ये वर्ड को, तत्वतः वर्ड को 4.9 में आया, 4.34 में आया, आज फिर से 10.10वां अध्याय 7वां क्रमांक का श्लोका में फिर आ रहा, तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नेत्र संशयः। वो बोल रहे हैं जो मेरे बारे में जो जानता है, मैं कौन हूं, मेरे पास में क्या क्या है, मैं किसको किसको किसके किसका कारण हूं, जो ये जानता है ना मेरे बारे में, वो क्या करेगा? मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहेगा। अगर समझो हमको हमारा फ्रेंड के बारे में हमको मालूम हुआ कि हमारा फ्रेंड के पास में करोड़ों करोड़ों पैसा है, इतना पैसा है, उसके पास में हजारों नौकर चाकर सब है, देन स्वतः ही हमारा मित्र भी है, वो हमसे अच्छा सा खेल ले रहा, लेकिन हमारा कितना अच्छा सा हम उनके बारे में जब जान रहे हैं तो हम लोग कितना रिस्पेक्ट से, कितना खुशी के साथ में, अरे मेरा फ्रेंड इतना पावरफुल है, वो ये करता वो करता, इतना आनंद से जब मित्र के साथ में रहते, बहुत आनंद के साथ में रहते, मित्र का गुणगान करते हैं हम सबको। मेरा मित्र कौन है मालूम? मेरा मित्र इतना बड़ा है, फिर भी अपने आप को बहुत सिंपल समझता है, मेरा मित्र इतना बड़ा है। वैसा ही जो भगवान को जानता है वो हमेशा क्या करता है? भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है, तत्पर रेडी रहता है। अब ब्यूटीफुल श्लोका आ रहा है। यदि हम समर्पण के लिए तैयार है तो कृष्ण अपने धाम को ले जाने के लिए तैयार है। देखो बलि महाराज क्या करे, हाथ जोड़ लिए। उनके गुरु ने बोला बलि महाराज को, बेटा मेरे शिष्य ये जो सामने आए हैं ना वामन अवतार में, ये तेरा सब कुछ छीन लेंगे, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, मत दे वचन। वो बोले मेरे सामने जब भगवान मांग रहे हैं और मैं ना दूं, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन भगवान को मैं सब चीज मेरा निछावर कर दूंगा। मेरा क्या है वास्तविकता में सब कुछ तो भगवान का ही है। वो ऐसा समझ के क्या करे, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिए। भगवान एक पैर से धरती नापे,
इसका मतलब भगवान ये भी बताना चाह रहे कि मैं कितना बड़ा हूं। देखो, दूसरे पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए और तीसरे पैर में क्या करे, सीधा वह बलि महाराज के सिर पे रखे, क्योंकि वो बोल दिए अब तीसरे पैर रखने के लिए जगह नहीं है, भगवान मेरे सिर पे रखो। तो भगवान को कितना तकलीफ होती होंगी, वो भगवत गीता जब बता रहे। जब नरसिंह भगवान आए, नरसिंह भगवान के रूप में वो बता दिए, हिरण्यकशिपु को मैं फुटबॉल के वैसा खेल लिया, वाराह रूप में मैं धरती को उठा लिया, कहाँ रसातल में कहीं छुपा के रखा था हिरण्याक्ष, मैं उसको उठा लिया मेरे ना, सीधा लेके जाके क्या करा, जहां पे लगाना लगाया। मैं कितना बलवान हूं, देखो, एक पैर में धरती, एक पैर में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। फिर भी बेटा तुम लोग तुम्हारे पिता को नहीं समझ रहे। तुम्हारा पिता कितना बलवान बलशाली, इतना ही सब कुछ है, तुम लोग नहीं समझ रहे। भगवत गीता बोल रहे हैं तो भगवान को भी बार बार बोलना पड़ रहा, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, समझो। बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, समझो। बेटा मैं तुम्हारे तुम मेरी भक्ति करो और निकलो, यहाँ तेरा मेरा मत फंसो। कितनी तकलीफ होती होंगी, बार बार भगवान हर एक अवतार में आ रहे, और हम है कि नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो समझ गया ना बंदा, वो क्या करेगा, एक बार जो भगवान को समझ जाता है वो क्या करेगा कि ये श्लोक सब लोग, मैं जैसा जैसा पढ़ता हूँ, चतुर्श्लोकी गीता आ रहा है, 4 श्लोका जीवन में याद रखो, 700 श्लोका भूल गए तो। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, सर्वस्य प्रभु, मतः सर्वं प्रवर्तते, सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भावा समन्वितः। देखो, श्लोकाएं पढ़ते हैं तो आनंद आता है, बहुत इजी है श्लोका, टफ नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, भगवान मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। मेरे बारे में समझो, जो तुमको दिख रहा है ये भौतिक जगत, इसका भी कारण मैं हूँ। जो तुमको नहीं दिख रहा है ना, उसका कारण भी मैं हूँ। मेरे बारे में समझो, तुम नहीं दिख रहे सो वाला कहीं कोई और चला रहा क्या, नहीं, वो भी मैं चला रहा हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही स्टार्टिंग उद्भूत है, साथ हर चीज अगर स्टार्ट होना तो कहां से स्टार्ट होगा, भगवान जी से। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है, वह क्या करता है, मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहता है और हृदय से मेरी पूजा करने के लिए तत्पर रहता है। जो एक बार जान लिया, यस भगवान तुम कौन हो, अब मेरे को समझ में आ गया। देखो, लोगों को, आप लोगों के पास में कई कितने डाउट्स थे पहले, डे 1 डे 2 डे 3 के बाद पहले एक 10 लोग 15 लोग हाथ उठाते थे, मेरा प्रश्न बोलो, मेरा प्रश्न बोलो। धीरे धीरे से आपके सब प्रश्नों का आंसर कहाँ पे मिल रहा, भगवत गीता में। धीरे धीरे से वो क्या हो जाते हैं, 6 लोग पे आते हैं, 4 लोग, बिल्कुल 12वें अध्याय के बाद में आप प्रश्न ही नहीं आते, क्योंकि उनको समझ में आ गया ये राज भगवान का। अब वो भगवान को तड़पते हैं, अच्छा भगवान इतना सब कुछ बोल दिए, मैं तो व्यर्थ के सवालों में उलझा हुआ था, अब मेरे को रियली मेरे लाइफ का लक्ष्य मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, मेरे को प्रेम करना है, भक्ति भी करना है प्रेम के साथ। किसकी, भगवान की भी तत्पर रहना है। वो बोल रहे हैं बुद्धिमान बनना है, जो समय समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भलीभांति जानता है, इमीडिएटली क्या करता है, सब छोड़ता है, मेरे से मेरी भक्ति करता है, मेरे से प्रेम करने लगता है तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करता है। मैं कल का क्या बोला, हमारे विशाल प्रभु, वो नहीं मेरे को एडमिन बनाओ, सुबह 7 बजे का, शाम में 7 बजे का, लेवल 3 का भी, आप जो सेवा है मेरे को दियो, मेरे को दियो। क्यों, उनको समझ में आ गया अब मेरे को भगवान को प्राप्त करना है तो मैं डेफिनेटली सेवा करूंगा। जितना मैं सेवा करूंगा उतना मेरा अहंकार टूटेगा। हमारे में एक अहंकार है, मैं जो भी कर रहा हूं मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब भगवान से जुड़ जाते हैं आनंद आता है, अरे भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में मैं भी जुड़ गया हूँ। ये विशाल प्रभु की जय। तो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट श्लोक, सब लोग फिर से, अब आपको छोड़ता हूँ नहीं, मैं आप सबको यहाँ अनम्यूट कराते रहता हूँ। मैं जैसा बोलता हूँ उतना ही बोलना। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम
कथायन्ताश्च मां नित्यं कथायन्ताश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखो कितना भगवान बोल रहे हैं, एक बार मेरे बारे में जान लिए तुम लोग, हाँ, तो मैं क्या करना मालूम, दो भक्त एक बार भगवान के बारे में जान लिए तो आप क्या करते हैं, भगवान बोल रहे मेरे भक्त, मेरे जो शुद्ध भक्त है, हाँ, उनके विचार कहाँ पे निवास करते, मुझ में वास करते, और उनका जीवन का लक्ष्य क्या रहता, मेरी सेवा, हाँ, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते, और वे एक दूसरे के साथ ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषयों के बारे में बातें करते, और बातें करते हुए परम संतोष आनंद का अनुभव करते। दो भक्त जब भी बैठेंगे ये नहीं बोलेंगे मैं, मेरी ना सास मेरे को बहुत परेशान कर रही, मेरे को ना मेरा पति बहुत, भौतिक दुनिया में यही चलता है, भौतिक दुनिया में क्या चलता है, मेरे परिवार में मेरा बच्चा, मेरा टीवी में ये उसमें कर रहा है क्या? हाँ, क्या बात है अनुराग प्रभु, कौन सी दुनिया में है। जब आप क्लास सुन रहे हैं तो क्लास ही सुनना चाहिए, इससे मेरे को ये पता चलता है कि आपका ध्यान किधर है, कितनी तकलीफ होती है, आप अनम्यूट कर रहे हैं, हाँ, वरना आपको अगर दूसरा काम है तो आप बिल्कुल यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। भगवद गीता से अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज पर्सनल काम है तो बिल्कुल आप छोड़ के जा सकते हैं, वो भी सुबह के समय आपको काम आ गया पता नहीं आ सकता है। तो दो भक्त हमेशा क्या करते हैं, भगवान के बारे में ही चिंता करते हैं। सुनो आज मैंने क्लास का कमल माता जी मिले स्वाति माता जी से, स्वाति माता जी, कमल माता जी क्या डिस्कशन करते, देखो आज क्लास में क्या बताए मालूम, सुबह वाली क्लास में ये बताए भगवान जी के बारे में एक लीला बताए, इतना अच्छा लगा, वो राजा की कहानी बोले, इतना यानी वो उनको आनंद आता है, कितना बोलते हैं उनको और आनंद ही आनंद आता है, कभी शिकायत घर का बाहर का इसका नहीं रहता है, वो उन लोगों को आनंद आता है। भगवान वही बोल रहे, जो मेरे बारे में जानता मेरी भक्ति करता, और जो मेरे भक्त है हमेशा मेरे बारे में डिस्कशन करते, अरे आज एकादशी है क्या करना, अरे ये तुम ये करो ना, अरे मैं ये दिस इज व्हाट हमको आना चाहिए। ये अगर बढ़ रहा तो यानी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा, भगवान के बड़े प्रति हमारा उत्साह, बातें बढ़ रहे हैं, तो हम समझना कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही। अगर हमको माला लेना दिल नहीं बोल रहा, क्लास में आना दिल नहीं बोल रहा, भगवान के लीलाएं सुन रहे हैं, तो जैसा टीवी जैसा ही ऑन करते हैं, रामायण का एडवर्टाइजमेंट आया निकालो, आजकल बच्चे वही करते हैं, रामायण का एडवर्टाइजमेंट छोड़ देते हैं, लीरिल लेक्सोना का एडवर्टाइजमेंट घूर घूर के देखते हैं। तो वो अब हमको रुचि आ गई है भगवान की कथाओं में, तो समझ जाना भक्ति में प्रगति हो रही है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम। देखो आप जब श्रीला प्रभुपाद जब कीर्तन करते हैं, कितना कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम पूरी तरह से डूब जाते हैं, पूरी तरह से कीर्तन जब चलता है, आप भी कीर्तन लगा के देखो कितना आनंद आता है। आप खुद स्वयं भी करो, एक 5 मिनट करो, जो आपको धुन पसंद है वो धुन में करो। अब चतुर्श्लोकी गीता का
चतुर्श्लोकी गीता का कौन सा तीसरा श्लोक है। सब लोग अनम्यूट करो, लेकिन अनम्यूट करो बोलना है तकलीफ हो रही है क्योंकि अनम्यूट चलो ठीक है। तेषां सतत युक्तानाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। इतना अच्छा श्लोक है। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में जान लेके दो भक्त हमेशा मेरे बारे में भक्ति करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं और क्या बोलते हैं, जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। अब उनको मालूम है मेरे जीवन का लक्ष्य कन्हैया को प्रसन्न करके कन्हैया के धाम में जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे लिए तड़पता है उसको मैं क्या करता हूँ, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। उनको ये ज्ञान आसानी से मैं देता हूँ। जो मेरी तड़प में मेरी सेवा करता है, मेरी जो भक्ति करता है, मेरा जो नाम लेता है, मैं उनको ये ज्ञान देता हूँ। हर किसी को ये ज्ञान नहीं देता हूँ। हाँ, जिसके द्वारा, कौन सा ज्ञान, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। ये ज्ञान नहीं, ये पेट्रोल कैसा आ रहा, ये ज्ञान नहीं, ये सोना कैसा आ रहा, कोयला कैसा बन रहा, ये ज्ञान नहीं देता हूँ। क्या ज्ञान देता हूँ, मेरे वैकुंठ के जगत में तेरे को रिटर्न कैसा आना, उसकी चाबी देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, इतने हम हमारे पे दया कर रहे हैं। बस भगवान बोल रहे, तू मेरा है ना बेटा, तू मेरा बन जा। मैं तेरे को निकलने का रास्ता मैं तेरे को बोलता हूँ। ये मेरे को देखो माता जी, हम सब किधर गिरे हुए मालूम। समुद्र में एक व्यक्ति अगर तीर रहा है अपने बल पे, हम लोग समुद्र क्या पार नहीं कर सकते। जब तक समुद्र के ऊपर कोई अगर है, वो हमको पकड़ के बेटा तू निकल, तभी निकल पाएंगे। वैसे ही हमको यहाँ से निकलना है। तो भगवान जी क्या करे हैं, ये शास्त्रों गुरु को गुरु जो हमको शास्त्रों के माध्यम से ये ज्ञान दे रहे हैं, रस्सी डाल के हमको निकाल रहे हैं। पकड़ के निकल जाना है, बस इतना ही तो काम करना है। पकड़ना है भगवान की उंगली, वो तो देने के लिए, निकालने के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं हमको। क्यों उनके पास में लेके आने के लिए। ये ना माम उपयंती थे कभी भी बोलते हैं तो कोई लोग, कहाँ पे बोला गया भगवान हमको बुला रहे, देखो सुनो अच्छा ये ज्ञान क्यों दे रहे, यहाँ से आने, मेरे पास में आने, भगवान बोल रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोका, लास्ट श्लोका क्या है ये, तेषाम अनु कंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, वो बोल रहे हैं। कुसुमलता माता जी आप एग्जिट हो जाइए, आप बिल्कुल भी एग्जिट हो जाइए। आप सीनियर क्लास के हैं, लेकिन आपको 4 बार आप अनम्यूट करे हैं, आप एग्जिट हो सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ, करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं बेटा, मैं तो क्या बोल रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ, इनके ऊपर। जैसे ही देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोगों को अंधेरे कमरे में रहते हैं, हमको कुछ भी नहीं दिखता, हम लोग अंधेरे में हमारा हाथ भी नहीं दिखता, तो वैसे ही जब एक लाइट लगा दिए, लाइट आ गई, देन हम लोगों को क्लियरली दिखता, वस्तुएं कौन सी चीज कहाँ पे है दिखता। तो वैसे ही हमको समझना चाहिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान क्या है, एक प्रकाशमान दीपक के समान है। हम अब तक अज्ञानी बने हुए थे, तो अज्ञान से निकल जाएंगे भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया में असली मालिक कौन है, क्या मेरे पास में सबसे ज्यादा पैसा है, मैं असली मालिक हूं क्या? हाँ, बिल गेट के पास में भी पैसा था, पैसा सबके पास में पैसा है, तो असली मालिक वो है क्या जिसके पास में पैसा है? नहीं। तो जिसके पास में बंगला, मोटर, गाड़ी, पैसा सब है, वो असली मालिक है क्या? नहीं। फिर भी उसको टेंशन लगा हुआ रहता। जितना ज्यादा पैसा वाला कंपनी वाला डायरेक्टर को पूछो, फिर वो पोजीशन को बना के रखना है ना, तो फिर शेयर्स गिर जाएंगे, फिर उसकी कंपनी को लॉस हो जाएगा, और आगे बढ़ गया तो आगे ही रहना चाहता हो, उसको इतना टेंशन लगा हुआ रहता कि मैं पीछे नहीं आना। लेकिन वो असली मालिक नहीं है। लेकिन असली मालिक कौन है? जिसको कृष्ण प्राप्त हो गए, कृष्ण भगवान का ये ज्ञान प्राप्त हो गया, वो रियल असली मालिक है। ठीक है ना। तो हम लोग अगर कहाँ पे भी जाना है, तो आजकल क्या हो गया, जीपीआरएस ऑन कर रहे हैं, जीपीआरएस को विश्वास कर रहे हैं। सेल में मैप्स रहता है, गूगल मैप्स, वो बोलती है
लेफ्ट टर्न, लेफ्ट, वी विल टर्न। हाँ, वो बोलती है टेक ए यू टर्न ले लो, हम यू टर्न ले लिए। वो जैसा बोलती है वैसा चलते हैं। इतना विश्वास कर रहे हैं गूगल मैप्स को। कभी कभी वो लेके जाती है जंगल में और बोलती है तुमको जहां जाना है आ गए तुम, बस यही चाहिए, यू हैव रीच्ड टू योर डेस्टिनी बोलती है। लेकिन हमको विश्वास करना है ये धाम से, ये जो भौतिक जगत से हमारे को भगवत धाम को लेके जाएंगे कौन? हमारे गुरु भी एक जीपीआरएस है। वो गुरु हमको यहाँ से लेके जाके कहाँ लेके जाएंगे? भगवान के घर को वापस लेके जाएंगे। तो वापस लेके जाने का पहले प्रैक्टिस करने के लिए एक रास्ता है। क्या है वो रास्ता? वह सिंपल काम करना है हमको। क्या करना है? जप माला। जितना हमारे को जप माला जपते जाएंगे। बीड़ बैग हमारे हाथ में है तो वो हम समझ जाना कि ये टिकट है। गुरु हमको देते हैं भिक्षा, दे रहे हैं। हम लोग दीक्षा समझते हैं, दीक्षा नहीं है, भिक्षा दे रहे हैं। वो भिक्षा में क्या दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं, कृष्ण को दे रहे हैं, कृष्ण की भक्ति को दे रहे हैं। हम हाथ पकड़ के बैठते हैं, हे गुरु हमको दीक्षा दो। दीक्षा में वो हमको कृष्ण को देते हैं। अब हमारा काम क्या है? टिकट मिल गया गोलोक को जाने का। अब क्या करना है? निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितना नाम लेंगे उतना हम शुद्ध बनेंगे। देन फाइनली भगवान बोले बेटा आजा, तू शुद्ध बन गया, अब तू यहाँ क्यों है? आजा मेरे धाम में। जैसा जेलर मारता कैदियों को, कैदियां जब अच्छे काम करने लगते हैं जेलर ही बोलेगा ये अच्छा बन गया, सुधर गया, इसको छोड़ दो, ऐसा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? 12वें और 13वां क्रमांक का श्लोक, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम। ओके, अर्जुन का श्लोक है ये। पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दैवम आदिदेवम अजम विभु। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा? आप परम भगवान है, परम धाम आप ही है, परम पवित्र है, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष है, अजन्मा और महानतम है। नारद असित देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके ये सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे ये कह रहे हैं। देखो अर्जुन समझ गया, पूरी भगवत गीता सुन के अर्जुन ये समझ गया कृष्ण जो मेरे सामने जो ठहरा हुआ है, मेरे पास में जो रथ का सारथी बन के बैठा हुआ है, वो मामूली व्यक्ति नहीं है, वो तो परम भगवान वही है, पवित्र सत्य वही है, परम धाम उन्हीं का है, परम पवित्र भी वही है। वो समझ गया। और कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं और वो कृष्ण को हीरो नहीं बताते हैं और कृष्ण को छुपाते हैं, कृष्ण को मारते हैं और वो बोलते हैं कि देखो आप ज्योति, देखो आप ब्रह्म, देखो आप भगवान नहीं है, सारे रास्ते समुद्र में ही जाते हैं। देखो दिस इज व्हाट, हम भगवान के से ही आए हैं, भगवान में मिलेंगे। कहाँ पे बोला गया? भगवान तो बोल रहे हैं। ये सब कितने तर्कों को काटते काटते भगवत गीता गई है, लेकिन हम लोग अर्जुन बन के नहीं स्वीकार करते ना। हम क्या समझते? मैं अर्जुन से डिफरेंट हूं तो मैं अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट करूंगा तो उसको वो ज्ञान डिफरेंट आएगा। हमको अर्जुन बनना चाहिए, अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन पूरी भगवत गीता सुन के भगवान को समझ गया, हम नहीं समझ रहे हैं। सर्वम एतद रतम मन्ये यन्माम वदसि केशवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। अरे भैया, आपका गुणगान तो नारद, देवल, ऐसे ऋषि सब लोग गुणगान कर रहे हैं। अब मेरे को आप स्वयं भी बोल रहे हैं आपके बारे में। अब मैं मान लिया भगवान, आप ही भगवान है। हाँ, और देवतागण ना तो असुरी गण आपके स्वरूप को समझ सकते। आपको इतना आसान नहीं है समझ पाना, टू मच है। हाँ, हम नहीं समझ सकते, देवताएं भी नहीं समझ सकते, असुर भी नहीं समझ सकते। और क्या बोल रहे हैं? सत्यम एव नान्तुका से सत्यम एवत आत्मा हम सत्यम एवात्मा आत्मनाम वत्तत्वम पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेशो देव देवा जगतपते। अरे भगवान के अब स्तर बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप सबके उद्गम हैं, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु। निस्संदेह एकमात्र आप ही आपको अपनी अंतरांग शक्ति से जाते हैं। यानी पहले भगवान क्या बोले? वो बोले कि आप तो पुरुषों में उत्तम है। नहीं नहीं नहीं, पुरुषों में नहीं। आप तो क्या करें, ये जितने भी जीव है 84 लाख योनियां हैं, भूत भावेन भूतेषु, ये जितने भी योनियां हैं इसके पुरुषों ही नहीं, अब ये जीवों के भी
ऊपर है। नहीं 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 नहीं, आप जीवों के ऊपर नहीं है, ये जितना भी जगत है ये जगत के परे है, जगत के जगत पते। हाँ, आप पुरुषों में श्रेष्ठ, जीवों में श्रेष्ठ, देवताओं से देव देवा जगत पते, देवों में भी श्रेष्ठ, जगत में भी सबसे टॉप आप है। मैं समझ गया अब आप क्या बोल रहे हैं, देखो। हाँ, और 16वां श्लोका व्यक्तुम हरसी अस्नेना दिव्य है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए ना। हाँ, जिनके द्वारा आप ये समस्त लोकों में व्याप्त है। अब मेरे को और जानने की जिज्ञासा हो गई। अब आप सब कुछ है मेरे को मालूम हो गया, लेकिन आप कैसा कैसा आप अपने आप को व्याप्त करें, मेरे को बताओ ना। अब वो भगवान अब सीरियसली बताते जाते, क्या बोल रहे हैं देखो। कथम विद्यम हम योगिम त्वम सदा परिचय, वो बोल रहे हैं हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिरंतन कर सकूं, आपको कैसे जान सकूं। हाँ हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, बोलो ना। हे भगवान, वो बोल रहे हैं विस्तरणेन आत्मना योगम विभूतिम च जनार्दना भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नस्ति में मृतम। ये आना, ये श्लोका आप जीवन में याद रख लो। क्या बोल रहे हैं देखो, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से मेरे को आपके बारे में बताओ, आपके योग शक्ति के बारे में बताओ। आपके विषयों में सुनकर, इसको अंडरलाइन कर लो भगवत गीता में, आपके विषयों में सुनकर मेरे को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि जितना आपके विषयों में सुनता हूं उतना आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। कई लोग गुरु व्हाट्सएप को छोड़ दे के चले जाते हैं, उनको ये अमृत नहीं चाहिए, उनको अमृत जो स्वाद है कहीं और मिल रहा है, वो स्वाद अच्छा लगता है। मूवी के गाने अच्छे लगते हैं, मूवी की स्टोरी अच्छी लगती है, लेकिन जो भक्त होता है, जो भगवान से जुड़ता है, उसको आनंद आता है। सुनते गए जैसे का प्रभु और सुनाओ ना प्रभु, और सुनाओ ना प्रभु। प्रभु लेवल 1 क्यों प्रभु, लेवल 2 भी हम ज्वाइन करेंगे। अब हमारी जिज्ञासा बढ़ गई प्रभु, क्योंकि हमको अमृत लग रहा है सुनने से। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। नींद नहीं आना, नींद नहीं आना, सुने तो और नींद जाग जाना। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन को देख के बहुत सारे लेसन मिलते हैं हम। हाँ, मैं आपके विषय में सुनकर भी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना आपके विषय में सुनता हूं उतनी ही उत्कंठा जागती है आपके बारे में जानने की। क्या हमारे में जाग रही? यस, जाग रही। इसलिए आप लोग टिके हुए हैं, इसलिए आप लोग अपना अभी तक टिके हुए हैं। यस, एक बार माता जी बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी आसक्ति बहुत लगी हुई है। यस, आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती, लेकिन हमको आसक्ति किस पे करना है वो इंपॉर्टेंट है। भगवान से जब आसक्ति करे, भगवान के धाम में मैं जाना चाह रहा हूँ, यस, वो आसक्ति रियल आसक्ति है। एक राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद की कहानी सुनाऊंगा। राजा भर्तृहरि कौन थे? राजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे ना, उनके छोटे भाई विक्रमादित्य, वो उनके परिवार से थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा भर्तृहरि अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, वो कविताएं लिख दिए प्रेम के ऊपर पत्नी से। अब एक दिन पत्नी को क्या करे, एक सुंदर सा फल दिए। एक वहां पे जो भी एक साधु आए, साधु आके बोलने लगे, हे राजा, मैं तुमको क्या दूंगा, एक फल दूंगा, वो फल खाओ। खाए तो तुम हमेशा यंग ब्यूटीफुल, यस, कभी भी ब्यूटी पार्लर न जाना नहीं होगा और हमेशा बलवान हो जाओगे, युवा दिखोगे। तो वो बोलने लगे, ये फल मैं लेके क्या करूं, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, वो ना वृद्ध अवस्था में आ गई तो अब रिंकल्स आ जाते, बाल सफेद होते, मेरे को पत्नी को हमेशा सुंदर पत्नी ही चाहिए, वही देखना चाह रहा हूँ। तो पत्नी को जाके बोलते, मेरी पत्नी, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, प्लीज ये तुम रखो ना, ये फल तुम खाएंगे तो क्या होता मालूम, तुम सुंदर हमेशा के लिए ब्यूटीफुल हो जाते, कोई लैक्मी वो लगाना नहीं पड़ेगा, हमेशा सुंदर हो जाते। देन वो बोलते हैं राइट, ओके। वो क्या करी, राजा जैसे ही चले गए। अब ये तो प्रेम कर रहे रानी से, रानी प्रेम कर रही है किससे, किसी और से। वो बोलते हैं ना, वो जो सेनापति रहता है उसके साथ में, हमारी भाषा में चक्कर। देन फाइनली वो जाके सेनापति को बोलती है, सेनापति तुम इतने हैंडसम हो, प्लीज तुम ये फल खा लो ना, ये फल खा लिए तो हमेशा यंग रहते, तुमको बूढ़ा हो गए तो मैं देख नहीं पाऊंगी, प्लीज टेक दिस। देन अब वो सेनापति क्या करता, वो सेनापति फिर किसी और से, एक वैश्या पे, वैश्या से कनेक्टेड रहता, वैश्या से मोहित रहता, वैश्या की सुंदरता पे, वैश्या को जाता, हे वैश्या, मैं तुमसे ज्यादा ऐसा प्रेम कर रहा हूँ, प्लीज
ये फल इतना अद्भुत है, ये फल जैसे ही तुम खा लोगी ना, हमेशा तुम यौवन युवा अवस्था में रहती, प्लीज खा लो ना। तो जैसे ही वो सोचने लगती है, अच्छा मैं अगर युवा यौवन मतलब मैं हमेशा यंग रह गई तो भी मेरे शरीर को मेरे शरीर से गलत काम कर रही हूँ। वो राजा देखो, ये प्रजा की रक्षा कर रहा है, जहाँ सबको लड़ रहा है, तो राजा को ये फल की बहुत आवश्यकता है। तो वो जाके भर्तृहरि को फिर जाके ये फल को देके बोलती है, देखो राजा, ये फल इतना अद्भुत है, जो भी ये फल को खाएगा एकदम युवा बन जाएगा। राजा को ये फल मिलता, वो चकित रहता, सुबह में मैं यहाँ दिया, शाम में मेरे पास में, दिस इज टू मच। देन वो अब इंक्वायरी लगाता, ये फल कैसा कैसा, कहाँ से आया। उसको सब मालूम हो जाता कि उसके पत्नी उसके साथ में खुश नहीं है, किसी और से ये सब मालूम हो गया। उसका दिल टूट जाता राजा का, जिसको जीवन भर मैं चाहा, जिसके बारे में मैं कविताएं लिखता था प्रेम पे, आज वो मेरे को धोखा दे दी और उसके दिल में मैं नहीं हूं, ये मेरे को मालूम हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब वैराग्य पे इतनी बड़ी कहानी लिखा, इतनी बड़ी कविताएं लिख के सब घर दार सब छोड़ दिया, छोड़ के जंगल चला गया। जैसे ही जंगल चला गया, कौन? राजा भर्तृहरि। अब क्या हुआ वहां पे? राजा गोपीचंद आए। राजा भर्तृहरि, अब ये दो भी राजा हैं, जंगल में क्या कर रहे हैं? राजपाट छोड़ के। पहले के राजाओं को राज ऋषि बोला जाता था, वो एक एज में सब कुछ छोड़ देते थे, जंगल में जाके भगवान के बारे में पूजा पाठ जो भी जब टाइम पे यज्ञ जो बताया विधि विधान के हिसाब से करते थे। उसको बोलते थे वानप्रस्थ। वो पूरी तरह से चले गए। अब राजा के पास में क्या थी? एक सरोवर था, सरोवर के पास में क्या था? राजा के जो भी जनरली पर्सनल आइटम रखते ना, किसमें? थैली में। वो थैली कहाँ पे लगाना? तो वहां पे देख रहे थे एक पेड़ था, तो राजा भर्तृहरि क्या करे, वो पेड़ को, उसकी खूंटी एक ही थी, वो खूंटी को लगा दे के स्नान करने चले गए। देन राजा गोपीचंद आए। राजा गोपीचंद आके बोलने लगे, अरे मेरे को भी स्नान करना है, तो मैं क्या करूं? तो इतने में वो क्या करे कि राजा गोपीचंद, वो देखिए यहाँ पे भी एक खूंटी है ना, मैं भी मेरी थैली को खूंटी को लगा देता हूँ। वो थैली को खूंटी को लगा दिए। अब राजा गोपीचंद और राजा भर्तृहरि दोनों आए और दोनों देखे। गोपीचंद जैसे ही अपना थैली निकाल रहे थे, राजा भर्तृहरि बोलने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये जो झाड़ है मेरा है, मैंने पहले मेरी थैली को लगाया है, दिस इज टू मच। तुम मेरी थैली को, तो मेरी जगह पे तुम कैसा लगा सकते हो? दिस इज टू मच, दिस इज बैड। अब दोनों लड़ रहे हैं किसके लिए? खूंटी के लिए। दोनों राजपाट, धन धान्य संपत्ति सब छोड़ दे के आए, लड़ रहे किसके लिए? खूंटी के लिए। अब एक बुढ़िया आई, बुढ़िया आके बोलने लगी, तुम इतने मूर्ख हो, खूंटी के लिए लड़ रहे? टू मच। बास के दो राजाएं देखो, राजा भर्तृहरि और राजा जय गोपीचंद, उसको नहीं मालूम यही लोग है। वो लोग अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिए भक्ति के लिए, और तुम भक्ति नहीं करके लड़ रहे छोटी सी खूंटी के लिए। वो जब उनको एनलाइटन हुआ, क्या एनलाइटन हुआ? हम आए यहाँ पे क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे भी आके वही लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, आसक्ति इतनी आसानी से मैं और मेरा नहीं जाती। मैं और मेरा प्रॉपर्टी, मेरा, ये सब नहीं जाती। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमको जब भगवान से जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे से ये ज्ञान आना चाहिए कि भैया मेरे को निकलना है यहाँ से, मेरे को फंसना नहीं है। अब 19वां श्लोक, समय क्या हो रहा है, मैं धीरे से जा रहा हूँ, मेरा स्पीड 13 मिनट मेरे पास में है, ठीक है। हे भगवान, हाँ, अब भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों को वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तुमको मैं ट्रेलर बताऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है, मैं उतना नहीं बता सकता हूँ। हम आत्मा गूढ़केशः सर्वभूतेषु स्थितः। भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों का हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। तुम लोग आए कहाँ पे, रह रहे कहाँ पे, जाने वाले कहाँ पे, सब मैं हूँ। और भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। अदिति के जो पुत्र 12 रहते हैं, उसमें एक पुत्र विष्णु, वो भगवान बोल रहे हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशों में तेजस्वी, जो हमको सूरज दिख रहा है, उतना प्रकाश, वो तेजस्वी सूर्य मेरे से मैं हूँ। मरुतों में मर्ची, नक्षत्रों में चंद्रमा। जब कभी भी आप सुबह के टाइम पे आप सूरज को देख रहे, ये नहीं समझना सूरज को देख रहे, आप ये समझना भगवान जी हमको देख रहे हैं, ये भगवान का ही तो प्रकाश है।
चांद को देख रहे हैं, चांद की तारीफ कर रहे हैं। देन वो चांद भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। और क्या बोल रहे हैं भगवान उनके बारे में, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, और यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति तथा का देवता कुबेर मैं ही हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और समस्त पर्वत में मेरू पर्वत मैं हूँ। मेरे बारे में समझो मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। और मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। भगवान आप क्या कर रहे हैं, मुख्य मुख्य चीज ले रहे हैं। वो मुख्य, ये विभूति यानी क्या, विशेष। अब समझो कौन है हमारी क्लास में, आरती दीक्षित माता जी है। आरती दीक्षित माता जी में क्या विशेषता है, वो विशेषता क्यों आई है, वो भगवान के कारण। वो विशेषता क्या है, विभूति है। तो विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो विशेष क्यों बना, मेरी कृपा से, मैं हूं वो। ठीक है ना। समस्त पुरोहितों में मैं क्या हूं, बृहस्पति मैं हूं। समस्त सेना नायकों में सेना का नायक बनने की उसमें क्षमता किसमें है, कार्तिकेय, वो मैं हूं। समस्त जलाशयों में समुद्र, समुद्र में इतना व्हाट पावरफुल क्यों बना, उसमें विशेषता समुद्र की क्या है, जलाशयों में समुद्र इतना विशाल है, बड़ा है, ये है वो है। अरे भैया वो क्यों, भगवान वो स्वयं को बोल रहे हैं। हर चीज भगवान अपने पे लेते हैं क्योंकि उसका विशेष चीज भगवान है। मैं महर्षियों में तो महर्षियां बहुत है, ऋषियां, वो महर्षियों में भृगु ऋषि मैं हूं, वाणी में दिव्य ओमकार मैं हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ तथा समस्त अचलों में मेरे को अगर आपको यज्ञ करना है, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है ये, याद रखना। क्या याद रखना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ करना है तो जप ही यज्ञ है कलयुग में। भगवान भगवत गीता में भी बोल दिए, आप जो जप कर रहे हैं मंत्र, वो यज्ञ कर रहे हैं। देखो माता जी, प्रभु जी यज्ञ कैसा कर रहे हैं प्रभु जी, देखो कान क्या है, हवन कुंड है, कान हमारे हवन कुंड है, जीभ चमचा है। हाँ, और जो हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, वो हम लोग मंत्र बोल रहे हैं। वो जब मंत्र बोल रहे हैं तब हमको धीरे धीरे से ये स्ट्रेस डिप्रेशन सब चला जाता है। इसलिए अग्नि से क्या निकल जाता है, धुआं बन के ऊपर जाते रहता है। तो जब शांति, जब भगवान से कनेक्ट हो गए बाद में आनंद प्राप्त होता। मैं तो कुछ और नहीं दे रहा हूं आपको, जो हरे कृष्ण मंत्र जब हमारे कानों के माध्यम से यज्ञ करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो रियलाइजेशन होंगे। वही है कृपा। वो लोग बोलते हैं हवन करो, यज्ञ करो, ये मिलेगा, हम भी तो वही कर रहे। हमारे जीभ चमचा बना के हिला रहे हैं, कानों के माध्यम से घी को डाल रहे हैं, हरि के नाम को डाल रहे हैं। क्योंकि भगवान बोले 10वें अध्याय के 25वें श्लोका में क्या बोले, जप यज्ञ उसमें, मैं नहीं बोला हूं, यज्ञों में क्या श्रेष्ठ है, यज्ञ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप सबसे वो मैं हूं, और समस्त अचलों में हिमालय मैं हूं। हिमालय को देखे लोग जाते हैं वहां पे माउंटेनियरिंग करने, लेकिन वो हिमालय भगवान बोल रहे मैं। और वृक्षों में अश्वत्थः सर्व वृक्षानाम, वो बोल रहे मैं समस्त वृक्षों में आश्वस्त हूँ। और क्या बोल रहे हैं, देवऋषि में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। जब अर्जुन ने स्वर्ग को गया, अर्जुन स्वर्ग को गए, उनको नृत्य सिखाए, ये सिखाए वो सिखाए, जो बाद में आके 1 साल तक वो गुप्त रहे। वो 1 साल तक अपनी ही बहू को, जो उत्तरा है, उसको सिखाते थे। क्या मत्स्य देश में, वो कहां से सीखे, चित्ररथ ने उनको सिखाया था। अर्जुन वो थे बॉडी के साथ में स्वर्ग को जाके आए, कोई भी नहीं गए वैसा। हाँ, हर एक को मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है, लेकिन अर्जुन डायरेक्ट जाके आए। फिर भी अर्जुन अपने आप को दास मान के वो प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलो ना भगवान, हम कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने आप को भगवत गीता पढ़ते तो नहीं, भगवत गीता का ज्ञान सब कुछ है, हमको मालूम है, ऐसा समझते हैं। पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूं, भगवान बोले हैं। और मैं हथियारों में वज्र हूं। वज्र में श्रेष्ठता क्यों है, वज्र बहुत घट रहता है, वज्र को कोई लोहा काट नहीं सकता, पत्थर से तोड़ नहीं सकते वज्र को। वो वज्र की विशेषता क्यों आई, वो विशेषता भगवान के कारण। भगवान बोले वो मेरे वजह से बेटा। गायों में मैं सुरभि हूं, गाय तो बहुत रहते हैं, जो मांगे वो देती है गाय, वो सुरभि, वो भगवान बोले है वो मैं हूं। संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेम मैं हूं।
तो हम लोग जो लीगली जो जब हम लोग शादी शुदा के बंधन में जुड़ते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आते हैं, संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम भाव जो है, काम वासना जो हम लोग संभोग करते हैं, जो पुत्र उत्पन्न करने के लिए वो जो प्रेम है, भगवान बोल रहे हैं बेटा संतान उत्पत्ति के कारण जो देवता कामदेव है ना, वो भी समझो मैं हूं। तो अधर्म से नहीं, सब धर्म पूर्वक। हाँ, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप 4-5 लोगों के साथ में, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ 4-5 लोगों के सामने, वो अधर्म है। तो धर्म पे जो रहता है वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। आगे भी और श्लोकाएं आएंगे। तथा वो सर्पों में वासुकी मैं हूं। सर्प जो एक फन वाला नाग में वासुकी मैं हूं। अनंत चश्मी नागा नाम, अनेक फन, जिसके 5 फन 10 फन ऐसा बड़े बड़े फन रहते हैं ना, वो फनों में, अनेक फनों के नागों में मैं अनंत शेष नाग मैं हूं। जलचरों में वरुणदेव हूं और पितरों में आर्यमा। जब मर जाते हैं हम लोग, हम तो यहाँ पे साल में एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़े लोगों को, हाँ भाई प्रभु जी ये बड़े लोगों के दिना है, हम लोग देते हैं। तो दिए तो उनको प्राप्त होता क्या? हाँ, वहां पे एक आर्यमा नामक राज्य है, वहां पे पितृलोक है, वहां पे ये लोग जैसा ट्रेन में हम जाते हैं, वेटिंग लिस्ट में बैठते हैं, किसी का फर्स्ट क्लास, किसी का सेकंड क्लास, वेटिंग लिस्ट का एक रूम रहता है, वो रूम में वहां बैठे हुए हैं हमारे पितृलोक। वो उनके लिए 1 साल 1 दिन, हमारे लिए 1 साल, उनके लिए 1 दिन है। हम लोग जो यहाँ चढ़ाते हैं वो उनको प्राप्त होता है, इसलिए हमको प्रसाद, भगवान को चढ़ा के प्रसाद उनको देना चाहिए, उनका वहां उद्धार हो जाता प्रसाद पाके। तो वो जो राजा है ना, वो पितृलोक में वेटिंग लिस्ट में जो बैठा हुआ है ना, वो राजा का नाम क्या है? आर्यमा। भगवान बोल रहे हैं वो मैं पितृलोक में आर्यमा बन के मैं हूं। तथा नियमों में निर्वाह करने वाले मृत्युराज, आपको जब मृत्युराज दंड देते हैं यम, और बोलते हैं ये गलती करे, ये गलती करे, वो यमराज मैं हूं। और यमराज में जो विशेषता है मारने की, वो मेरे से आई है। समझो मैं कौन हूं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में काल हूं। पशुओं में सिंह हूं। पक्षियों में गरुड़ हूं। और समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत, सृष्टि का स्टार्टिंग कब हुआ वो मेरे से ही चल रहा, मेरे से ही जब अंत भी हो जाएगा मेरे से ही। मैं समस्त विद्याओं का मैं आध्यात्म विद्या हूं। और तर्क करते हैं नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे, नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूं। तो दोनों का निर्णय जो आता है वो मैं हूं। निर्णायक सत्य मैं हूं। समझो मेरे बारे में मैं कौन हूं। अक्षरम आकरोक्ष्मी, हम लोग आ और ABCD में ए, कोई भी आ से कोई अक्षर नहीं स्टार्ट होता है, वैसा अक्षरों में आ का अक्षर मैं हूं। हाँ, और आकार मैं हूं। समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। हाँ, शाश्वत काल भी मैं हूं। राष्ट्रों में ब्रह्म मैं हूं। मेरे को समझो बेटा। मृत्यु सर्व हरिश्चाहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। मैं ही आगे होने वाले तथा उत्पन्न करने वाले मैं हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, जो स्त्रियों में जो स्त्रियों की जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज मेरे से ही आई है। अच्छे गुण जो है वो मेरे से ही आए हैं। जब मृत्यु आती है, हम लोग तो समझते हैं मैं 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया, खुश, 50 लाख का एक फ्लैट खरीद लिया, खुश। जैसे ही एक बार भूकंप आ गया, फ्लैट में एक छोटा सा क्रैक पड़ गया, उसकी वैल्यू क्या है? अब 0। इतना दिन से आप कमाए क्या हो गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो इसलिए हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं करो, नहीं करना जरूर, मैं नहीं बोल रहा हूं। भक्ति भूलो मत, भक्ति के साथ साथ करो, माला के साथ साथ वो भी करे तो हम लोग भगवत धाम जाएंगे, वरना यहीं फंस जाएंगे। भरत समत तत्स्मान, वो बोल रहे हैं मैं सामवेद के गीतों में ब्रह्मा हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में, मार्गशीर्ष का महीना है ना, बहुत आनंद, हर एक फूल नया नया रहता है, ब्यूटीफुल रहता है। वो ऋतु मैं हूँ। वो ऋतुओं में, वो ऋतु को विशेष क्यों बनाया हूँ? मेरे वजह से। ऋतुओं में फूल खिलने वाला वसंत ऋतु मैं हूँ। और महीनों में भी बता दिए। छलियों में मैं जुआ हूँ। तुम छल कर सकते भगवान से? नहीं कर सकते। छलियों का छलिया है वो। और तेजस्वियों में तेज हूँ मैं। विजयों में विजय हूँ। साहस हूँ। बलवानों का बल हूँ। देखो वो समझ रहा था हिरण्यकशिपु, मैं छल कर लिया भगवान से, मृत्यु से छल कर लिया। जबकि भगवान बोले मृत्यु सर्व हरिश्चामी, मैं मृत्यु हूं, कैसा भी मारूंगा तुमको। वो समझने लगा घर के अंदर नहीं मरूंगा, घर के बाहर नहीं मरूंगा, धरती पे नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा। हाँ, मैं अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरूंगा। तुम ब्रह्मा जी, तुम मानो, तुम जिसको जिसको तुम बनाते ना, वो सब चीज से मैं नहीं मरूंगा। वो खुश हो गया।
अब तो मेरे को कोई नहीं मारेगा, मैं छल करता हूं, मेरे को मृत्यु नहीं देते बोले ना, मैं छल कर दिया। लेकिन भगवान क्या करे, छलियों के भी छलिया बनके, नरसिंह का अवतार बनके मार दिए। कबड्डी मार मार के फुटबॉल के वैसा खेल लिए उसको, वो हमको समझना चाहिए। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ, महान विचारकों का उष्णा हूँ, ठीक है ना। और अजगरता का दमन करने वाला समस्त साधनों में दंड हूँ। जब कभी भी हमको दंड मिलता है, वो दंड भगवान वो बोल रहे हैं, वो दंड मैं हूँ। विजय में विजय की आकांक्षी और उनकी मैं नीति हूँ। जब कभी भी हम लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, विजय क्यों होना, मेरे को युद्ध जीतना है क्योंकि मेरे को ये करना है, तो भगवान बोल रहे हैं उसकी आकांक्षा और उसकी नीति, जो उन युद्ध लड़ने के लिए जो नीति अपनाता है वो मैं हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, जो शांत बैठते हैं मौन हूँ, बुद्धिमानों का ज्ञान हूँ, ठीक है ना। ज्यादातर एक्चुअली और क्या बोले हैं 39 श्लोका, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना नत्ता, वो बोल रहे हैं यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का बीज हूँ। बचपन में हम लोग ये खेलते थे, झाड़ पहले आया, पेड़ पहले आया, बीज पहले आया। भगवान बोल दिए बेटा बीज मेरे से ही आया है, मैं हूं, मेरे बारे में समझो। और चर तथा अचर कई प्राणी, कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता, मेरे बिना कोई मेरे को छोड़ के नहीं रह सकता, मेरे पे ही डिपेंडेंट है। चिड़िया से लेके इंसान से लेके हिप्पोपोटामस हाथी से लेके सब मेरे पे चलने वाले। और अचर यानी पेड़, पेड़ों को भी मैं ही चला रहा हूँ, पेड़ पर्वत ये सब पत्थर ये सब मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरे बारे में समझो मैं कौन हूँ, भगवान बता रहे हैं। अब और क्या बोल रहे हैं, फाइनली हम लोग भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं, सेल से या कार से या पैसे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कैसा कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से, ठीक है ना। और नान्तोस्मि मम दिव्या नाम विभूति नाम परम तपा, वो बोल रहे हैं हे परम तप, मैं मेरी दैवी विभूतियों का तो अंत नहीं है, मैं बोलते जाऊंगा बोलते जाऊंगा बोलते जाऊंगा, इसका तो खत्म होने वाला नहीं है। मैं जो तुमको बोला मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत है, एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं इतने जगहों पे व्याप्त हूँ, तुमको अब मैं क्या बताऊं, युद्ध का समय हो रहा है लड़ने का, थोड़ा सा ट्रेलर बताया, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है ना। अब तुम जान लो ये सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेजस का 1% है, एक स्फुल्लिंग मात्र से अद्भुत होता है। ये जो तेजस्वी सूर्य सब चीज में ऐश्वर्य ये सब प्रकट हुआ, मेरा 1% है, मेरे बारे में समझो। एंड फाइनली समझ के क्या करो, भगवान की प्रेमा भक्ति करो। सब लोग मेरे साथ में क्या करना है, 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के एग्जिट हो जाना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम किसी को कोई डाउट है माता जी, प्रभु जी? किसी को कोई डाउट है? थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। प्रतीक अग्रवाल प्रभु क्या डाउट है? प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अभी आपने पितरों की बात करी, पितृलोक की बात करी, तो इसमें पितरों को पितृलोक से मुक्ति नहीं मिलती क्या कभी भी? मतलब बिकॉज आप बोल रहे हैं कि हमें करनी चाहिए, हम करते, कभी तो उनको भी मुक्ति मिलती होगी, उनका भी पुनर्जन्म होता है ना प्रभु, नहीं होने का नहीं है। एक्चुअली क्या है, थोड़े दिनों तक वो एक वहां पे, अब समझो ऐसा एग्जाम्पल देखो, ट्रेन आए तक हम कहाँ बैठते हैं, रेलवे स्टेशन में वेटिंग हॉल में बैठते हैं। जनरल हम हमारे लिए देख लो ना भाई, जिसका फर्स्ट क्लास का टिकट है, फर्स्ट क्लास का वेटिंग हॉल, वो वेटिंग हॉल क्यों बनाए, तो हमारे को ट्रेन आने तक का समय है। तो वैसा हमारी मृत्यु तो हो गई, तो वहां पे यमराज के पास में लेके जाने तक पितरों का एक लोक है, समझो, वहां पे हमको रुका के रखते हैं। वो पितृलोक का एक कोई है, जब तक कि हमको नरक भिजाया नहीं जाता, जब तक हमको स्वर्ग नहीं भिजाया जाता।
कौन है हमारे को-होस्ट? विशाल प्रभु, विशाल प्रभु, अक्सर अंकल ये स्विच बोर्ड साफ करते हैं उसी से। विशाल प्रभु, क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ रहा है क्लास में, को-होस्ट बन रहे हैं। और कौन कौन है? ठीक है, कल से स्वाति माता जी एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, आप को-होस्ट बन जाइए कल से, ठीक है? मैं आपको बना दूंगा, स्वाति बनर्जी माता जी, आपको मैं को-होस्ट बनाऊंगा। आप थोड़ा सा ये जिम्मेदारी संभाल लो। हमारे लोग काफी सेवाएं करते हैं ना, बिजी है। मैं म्यूट करो बोलने वाला हूँ, वो लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा आप क्या करो, जो भी अनम्यूट करते हैं उनको म्यूट कर दो। कल से आप थोड़ा एक्टिव रहना। कुसुमलता माता जी को आपको 6-7 बार बोल दिया, फिर भी वो अनम्यूट कर रहे हैं। तो प्रतीक अग्रवाल प्रभु, तो वो एक वेटिंग लिस्ट है, जब तक यमराज के पास में लेके नहीं जाया जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को वहां पे रुकाया जाता है। तो वो वेटिंग लिस्ट के ऐसा रहता है। और उसके बाद में अब डिसाइड हो जाता है, भैया तुम कितने पुण्य करे तो इतने दिनों तक क्या करो, स्वर्ग में रहो, कितने पाप करे इतने दिन नरक में रहो। फिर बाद में तुम्हारे को क्या हिसाब से योनि में मिलना, तो वो योनि में जाएंगे ही जाएंगे, वो डेफिनेटली जाएंगे। उनका भी उद्धार होता प्रभु, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। कैसा उद्धार होता, कैसा उद्धार होता कि वो, ऐसा उद्धार होता कि वो जब हम उनके लिए भक्ति करते हैं, उनको लिए जब अगर बड़ों को जब हम लोग जो भी चढ़ा रहे हैं प्रसाद रूप में उनको चढ़ाते हैं, तो उनका भी उद्धार होता। तो अगर प्रतीक अग्रवाल प्रभु, अगर हमारे मन में उनके प्रति कुछ भावना है, मेरे दादा के प्रति, दादा के प्रति, दादी के प्रति, परदादा के प्रति, अरे भाई कौन से योनियों में है कि क्या है कि डेफिनेटली योनियों में जाते, 84 लाख योनियों में भटकते रहते वो लोग, तो वो जा रहे हैं ना, तो उनका उद्धार करना है तो हमको भक्ति आरंभ कर देना, सिंपल लॉजिक। अच्छा जी प्रभु जी। तो इसमें खाली एक ये है कि आपने जैसे बताया था कि हम जिनका ध्यान करते हैं उनके पास जाते हैं, तो अगर हम पितरों का ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली मैंने बोला यान्ति देवा वृता देवान यान्त, वो वृता वृतः क्या श्लोक है, ब्यूटीफुल श्लोक आया था ना हमारे पास में, जब 8वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे 9वां अध्याय, हर मैक्सिमम भगवान हर जगह पे बोलते हैं कि भैया तुम देवताओं का चिंतन करोगे तो देवता लोक में जाओगे। अगर पितरों का चिंतन ज्यादा करे, थोड़े लोग सिर्फ फोटो लगाते हैं, बड़ों की फोटो लगा के पूजा करते हैं, उनको भी अगरबत्ती देते हैं, रोज देते हैं। एक्चुअली वास्तविकता में देखा गया तो ज्यादा आसक्ति पितरों से लगा लिए हमको पितृलोक मिलेगा, क्योंकि हमारे मरते समय में भगवान क्या बोले, यम यम भावम स्मरण अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वो क्या बोले, अंतकाल में मेरा नाम लेंगे तो मेरे पास में आओगे। यम यम वापी स्वरण भाव त्यजति अंते कलेवरम, वो बोले तू अगर जैसा जिस भाव में तू मरता, मृत्यु को प्राप्त होता। हम मरते समय अरे हमारा जो दादाजी की फोटो याद आ गई, दादी की फोटो याद आ गई, परदादा की याद आ गई, तो उनके पास में जाएंगे, डेफिनेट है वो, क्यों हमारी इच्छा वो जाग ली है ना, जाग गई ना। भगवान बोलते हैं बेटा तेरे को वहां जाना है, मैं तेरे को वहां भिजा देता हूँ, तू डर मत। ठीक है, पुष्पेंद्र पटेल प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। पुष्पेंद्र पटेल प्रभु अनम्यूट कीजिए जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा डाउट है, तो वो मैं थोड़ा सा अलग समय थोड़ा सा कुछ ऐसा मिल जाए आपका। अरे बिल्कुल प्रभु, मेरा नंबर मैं आपको कई बार दे दिया ना। हाँ, पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हैं, ये नंबर है, फिर डाल रहा हूँ, नंबर लोड कर लो। और मोहन प्रभु क्या डाउट है? मोहन प्रभु अनम्यूट करो। मोहन प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जब हाँ, आपको भी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु बोलिए। मुझे तो बहुत सारा डाउट है। डाउट क्या बोल सकते हैं कि जिज्ञासा है, जिसको पूरा करना चाह रहा हूँ। 9 अध्याय के बाद में भी आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। हरि बोल। कितने अध्याय आप कब से सुन रहे हैं कक्षाएं भगवत गीता की? पहले दिन से या नहीं बीच में से ज्वाइन हुए? हाँ, पहले दिन से। तो से। चलो अच्छा है, अब बोलो आप। ये तो जिज्ञासा जैसे, हाँ, जैसे गीता पढ़ते जा रहे हैं तो उससे जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हरि बोल। तो उन सब जिज्ञासा को तो पूरी करनी। हाँ, करना है प्रभु, तो मैं भी प्रयत्न करूंगा। अभी जिज्ञासा ये है कि जब आत्मा जाती है तो उनको वेटिंग भी करना पड़ता है, स्वर्ग भी मिलता है टाइम से, नर्क भी मिलता है।
उसके बाद फिर आत्मा वापस आती है, तो उसको पूरे पुराने जो कर्मों का के हिसाब से उनको दंड फिर यहाँ पे भी मिलता है। तो ऐसे तो आप एक नॉर्मल सोच के हिसाब से तो बोल सकते हैं कि उनको ज्यादा दंड मिल रहा है, क्योंकि जब भीष्म पितामह थे तो उनको बहुत पुराने पूर्व जन्म के दंड मिले थे। तो वो तो जब आत्मा गई होगी तो उनको भी उसके हिसाब से स्वर्ग मिला था, नरक मिला था। और वो तो सारे जो अपने कर्मों का वो भोग लिए थे ऊपर जाके। अच्छा, तो फिर आके यहाँ पे क्यों दंड मिल रहा हमको? यही है ना सवाल? सही बात है। देखो प्रभु, मैं समझ गया आपका। यहाँ पे इतने कर्म, इतने अब समझो, एक मर्डर करे आप, मोहन प्रभु एक मर्डर करे, यहाँ कई कानून बताता हूँ, तुम वहां तक कहीं को जाएंगे हम। यहाँ पे एक मर्डर करे तो मर्डर का सजा क्या है? को या तो मर्डर का, अगर हम मर्डर करें तो उसका सजा क्या है? हमको हमेशा के लिए हमको भी क्या कर सकते हैं? फांसी की सजा सुना सकते हैं, क्योंकि हम मर्डर करें। तो हम किसी को मार दिए, हमको भी दंड, मृत्यु दंड मिल सकता, समझो आप। वैसा एक को मारे, हमको एक दंड मिला, लेकिन हम लोग कई लोगों को मारे तो एक को हमको नरक में जब जा रहे हैं, पूरे इकट्ठा दंडों का नहीं है वो, पूरे वो ट्रेलर है, जो शेष जो इंपॉर्टेंट चीज की सजा मिली वहां पे। जो और कई, देखो भाई, रास्ते में हम कितने गलत काम कर रहे हैं, हमको अनगिनत गलतियां हमसे हो रही है, अनगिनत दंड, हर चीजों का दंड वहां पे नहीं दे सकते, वो सिर्फ ट्रेलर बताए। नरक क्या है? एक ट्रेलर है। ये बेटा तेरे को चांस दे रहे हैं, क्या चांस दे रहे हैं? नरक में कर्म नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग में कर्म नहीं कर सकते हैं, यानी नरक और स्वर्ग में भक्ति नहीं कर सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग मिल गया, खाली वो बोलते हैं ना सोमरस, हमको यहाँ पे दारू, हमको यहाँ पे जैसा जूसेस मिलते हैं, आनंद आता है, मजा, वहां पे भी सोमरस मिलता है। वो पी के मद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। वही बोलते हैं ना, अप्सराएं रहते हैं, वो मुस्लिम लोग बोलते हैं नूर रहती है, तो वो वही है। वहां पे कर्म नहीं है, सिर्फ कर्म यहाँ पे है। आप यहाँ पे अकर्म कर सकते, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे तुमको मारा ही जाता, कभी तेल में डालते, कभी गरम तवे पे डाला जाता। आप जो कर्म करे, वो जो टॉप मोस्ट जो गलती करे, उसकी सजा, हर एक चीज की गलती की सजा यहाँ पे हमको। फिर हमारी इच्छा कैसी रहती है? समझो, हम लोग नरक में जाने से पहले मैं चोर था, चोर की इच्छा में मेरी इच्छा क्या थी? चोरी करना, समझो आप। तो मेरी इच्छा क्या थी? धन को प्राप्त करना, धन को प्राप्त करना, धन को प्राप्त करना, चाहे कुछ भी हो। चोर क्या करता? चाहे कुछ भी हो, उसको जो भी मिली, घड़ी मिली चोरी करता, कपड़े मिले चोरी करता। चोर का लक्षण ही है सब चीज इकट्ठा करता। तो भगवान देख लेते, ये नरक में तो इसको मारे, दंड दिए, अब इसको क्या करेंगे? इसकी इच्छा क्या थी? इकट्ठा करने की। तो वो क्या हो गया? चींटी का जीवन मिल जाता उसको। एक बात बोल रहा हूँ, वो क्या करता? जीवन भर इकट्ठा करते रहती चींटी, इधर जो मिला इकट्ठा, इधर जो मिला इकट्ठा। जैसे ही पानी आया समुद्र में, जो बरसात का पानी उसके छोटे से छिद्र में से चले गया उसके घर में, मर जाती। तो वैसा उसकी चेतना कैसी है? उसकी चेतना कैसी है? जो स्त्रियों के प्रति आसक्ति में रहता है, स्त्रियों को देखते रहता है, कभी कभी अश्लील चीज देखते रहता है, हीरोइनों के फोटो लगाता है, वो बुक्सों में भी हमेशा उन लोगों को देखते रहता है। तो उसकी प्रति, किसके प्रति भाव जाग गया? उसकी इच्छा क्या हो गई? स्त्रियों के प्रति ज्यादा आकर्षण है। तो भगवान बोलते हैं नेक्स्ट जन्म देते हैं, तेरे को ज्यादा काम वासना ज्यादा है, बंदर बन जा, कबूतर बन जा, स्त्रियों के प्रति ज्यादा आसक्ति है, स्त्री का शरीर देते हैं। तो वो क्या हो रहा है प्रभु? एक तरह से हमको ये कर्म यहाँ पे मिलता है, वहां कर्म नहीं कर सकते हैं। हमको हमको ये जिज्ञासा ये नहीं रहनी चाहिए कि मेरे को वहां क्या करता था, मैं यहाँ क्या करता था। हमको जिज्ञासा ये करनी चाहिए, मैं तो गिर गया, कैसा भी मैं यहाँ आ गया, मैं नहीं आना था, मैं आ गया फॉरेन में, अब मैं मेरे भारत देश को कैसा जाऊं वापस, वो विचार करना। मेरे ठाकुर के पास में मैं कैसा जाऊं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आ तो गया मैं, प्लेन से आया, अब्राड आ गया,
तो यहाँ पे सिर्फ वो कर्म कर सकते हैं भगवान से जुड़ता हुआ कर्म, अकर्म जिसे बोलते हैं। भगवान की भक्ति करो, निकल जाओ। हाँ प्रभु, इसी में मेरा एक और जिज्ञासा है। अच्छा, समय कितना है और मेरे पास में? हाँ, और 2 मिनट है, बोलिए बोलिए। जैसे प्रभु श्री कृष्ण जो है, भगवान जो है प्रभु, वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप कर्म करो। ये आपके जो भी कौरव और पांडवों के बीच में, तो वो भी तो लड़ाई में करेंगे तो किसी को मारेंगे ही। यस प्रभु, सही बात है। लेकिन समझो आप, मारेंगे तो पाप होगा ही। पाप क्यों कराओ बोल रहे भगवान, ये बोलना चाह रहे ना आप? हाँ, तो बोलने का मतलब क्या है, अगर भगवान की आज्ञा से, सही बात, मेरा जिज्ञासा ये है कि उसमें तो भगवान उनको मिल गए, वो बोल रहे हैं कि मारो। अब हमारे जीवन में हम क्या काम कर रहे हैं कि हम भी तो डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमको वो भी जो काम कर रहे हैं वो सही है, कर्म है या अकर्म है, तो उसको पहचानेंगे कैसे? सही बात है। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, अर्जुन ने क्या स्वीकार किया, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। अर्जुन ने क्या किया, गुरु के पास में वो अपने आप को समर्पण करके गुरु से ये पूछ रहे थे, भगवान मेरे लिए क्या उचित है बताओ। तो हमको भी क्या करना है, तद्विद्धि परिप्राशेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु से जाके प्रश्न करना है, गुरु को स्वीकार करके बोलो, गुरु मैं जो कर रहा हूं ये मेरे लिए सही है या गलत है। तो गुरु क्या करते हैं, शास्त्रों में धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या छुपा हुआ है, भगवान की वाणी जो है शास्त्रों में बताया गया, वेदों में बताया गया, वो बताते हैं। ये तुम्हारे लिए उचित है, ये अनुचित है, हमको गुरु बोलते हैं। वरना हम क्या समझते हैं मोहन प्रभु, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। गाने भी कैसे लिखे, देखो लिखने वाले वो हमारी भाव वो प्रकट कर रहे हैं, तुम्हारी भाव इतनी है। कोई बोलता है यस मैं जंगली हूं, कोई मुझे जंगली कहे, बेटा सब लोग वही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे भावनाओं को करेक्ट है या गलत है बोलने वाले सिर्फ गुरु है प्रभु। तो गुरु के पास में आप जब जाएंगे तब वो हमको रास्ता बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब विशाल प्रभु यहाँ से आपके प्रश्नों का उत्तर लेंगे, वो काफी सीनियर है। मैं थोड़ा एग्जिट करता हूँ, मेरे को लेवल 2 की कक्षा है, ठीक है। आप विशाल प्रभु से बिल्कुल पूछिए। और हमारे कमल माता जी भी काफी सीनियर है, और कुसुम लता निगम माता जी भी काफी सीनियर है, और स्वाति माता जी भी काफी बड़े बड़े लोग हैं। ये भी लोग बोधयंता परस्परम करना है, और अरुणा माता जी भी है। यस माता जी, आपको जो मालूम है थोड़ा सा आप लोग सब पार्टिसिपेट कीजिए, मैं निकल रहा हूँ।